संदेह निवारण। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कौशल्य देश का राजा सर्वोत्तम शासन पालन में ही दक्ष नहीं था, बल्कि उत्तम कला पोषक भी था। अपने राज्य के हर कलाकार का वह आदर करता था। विभिन्न कलाओं में निष्णात कलाकारों को उसने अपने आस्थान में आश्रय दिया और कलाओं के प्रति अपनी अभिरुचि को प्रमाणित किया। एक बार सर्वोत्तम अपनी पटरानी निर्मला देवी के साथ उद्यानवन में टहल रहा था। उस समय आस्थान का कवि प्रमुख संजय वहां आया। कुछ ही दिनों में सर्वोत्तम सर्वकला सम्मेलन के नाम से एक बड़ा उत्सव मनाने वाला था। उसने निर्णय भी किया था कि इस सम्मेलन में प्रतिभाशाली कलाकारों का भारी स्वागत सम्मान हो। इस संबंध में राजा से चर्चा करने के लिए संजय का वहां आना हुआ। उनके संभाषणों को ध्यान से सुनने के बाद निर्मला देवी ने राजा से कहा, मुझे लगता है कि आप इस सम्मेलन को चलाकर जनता के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह तो जानी हुई बात है कि राजा करों के रूप में जनता से धन वसूल करता है। यह धन जनता की मेहनत की कमाई है। कोई व्यापार करके कमाता है तो कोई खेती करके। जीविका कमाने के अनेकों मार्ग हैं। इन मार्गों पर चलकर जनता परिवार के प्रति अपने जो कर्तव्य हैं पूरी कर पाती है, और आप हैं जो उनके धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। मनुष्य के लिए अति आवश्यक वस्तुएं हैं आहार, वस्त्र और गृह। जनता को ये अधिकाधिक प्राप्त हो, इस दिशा में आप और कर जाएंगे तो अच्छा होगा। यह सुनकर संजय का मुखड़ा विवर्ण हो गया। सर्वोत्तम को लगा मानो उसका सर ही काट दिया गया हो। बिना कुछ कहे संजय राजा की अनुमति लेकर वहां से चला गया। सर्वोत्तम रानी की तरफ देखते हुए बोला, देवी, भगवान की कृपा से हमारे देश की प्रजा को किसी की भी कमी नहीं है। यूं शुरू करके वह रानी को ललित कलाओं की विशिष्टताओं, मनुष्य को उनकी आवश्यकताओं आदि के बारे में बताने लगा। इस बात को लेकर दोनों के बीच वाद विवाद हुआ। आखिर महारानी ने अपने वाद में बताया, मनुष्य को चाहिए वस्त्र, गृह, आहार। हाँ, तुमने ठीक कहा। आदमी को जीने के लिए आहार चाहिए, किंतु आहार मात्र से मानव संतृप्त नहीं रह सकता, राजा ने कहा। उस समय विदूषक वहां आया। उसने उन दोनों की बातें सुनी। जब वे दोनों किसी निर्णय पर नहीं आ पाए तो उन दोनों ने विदूषक दरहास को विषय समझाया और सत्य असत्य और को निर्धारित करने की जिम्मेदारी सौंपी। दरहास थोड़ी देर सोचता रहा। उसने पास ही काम पर लगे प्रहरी को बुलाया, उसे पूरी बातें बताई और उसका अभिप्राय पूछा। वह हंसता हुआ बोला, मनुष्य के लिए मुख्य तो खाना ही है, उसके बाद ही दूसरों की बारी है। ऐसा मत कहो, खाने मात्र से ही आदमी जिंदा रह सकेगा? दरहास ने पूछा। प्रहरी ने कहा, क्यों नहीं जी सकता? जी सकता है। तब दरहास ने निर्मला देवी की तरफ देखकर कहा, महारानी, मुझे 15 दिनों की मोहलत दीजिए। इसी प्रहरी से आपके संदेह का निवारण करवाऊंगा। रानी ने हंसते हुए हाँ कहा। दरहास ने प्रहरी को कैद किया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। समय पर उसके खाने का इंतजाम किया। हफ्ता हो गया। दरहास ने उसे बाहर बुलाया और राजा के पास ले गया। वह उससे पूछा, ये 7 दिन कैसे काटे? महोदय, मैं वहाँ बहुत मुश्किल से रहा। इस आशा पर ही मैं वहाँ रह पाया कि आप किसी न किसी दिन छुड़वाएंगे। अगर यह आशा नहीं होती तो आत्महत्या कर लेता, प्रहरी ने कहा। तरहास ने महारानी से कहा, सुना महारानी? हाँ, मैं मानता हूँ कि मनुष्य को जीने के लिए आहार अवश्य चाहिए, किंतु आहार मात्र से वह सुख से जी नहीं सकता। आहार केवल उसके प्राणों की रक्षा कर सकता है। सुखमय तथा तृप्तिमय जीवन बिताना हो तो चाहिए आनंद। प्रकृति में सुंदर पुष्प को देखकर आप बहुत आनंदित होती है। उससे आपकी आंख को आनंद मिलता है। लयबद्ध मधुर ध्वनि सुनने पर आपके कान को आनंद पहुंचता है। इस प्रकार आपके समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाले अंश इस सृष्टि में अनगिनत है। इनके बिना जीना कितना मुश्किल है, आप खुद सोचिए। बड़ों ने कहा है कि जीवित रहने के लिए आहार चाहिए, ना कि सिर्फ जीने के लिए आहार। बड़ों की इस बात को आपको याद दिला रहा हूँ।
प्रहरी को ही उदाहरण के रूप में लीजिए। इसने तो कहा था कि आहार के बिना मनुष्य को कुछ नहीं चाहिए। मैंने इसे जेल में रखा और समय पर खाने का प्रबंध भी किया, किंतु समय पर खाना खाता हुआ जेल में रह नहीं सका। वह जेल से बाहर आने छटपटा रहा था। मेरा विश्वास है कि आप सत्य असत्य को जान गई होगी। सर्वोत्तम ने तालियां बजाई और रानी की तरफ तिरछी नज़र से देखा। रानी ने सिर झुका लिया, मानो वह मान गई कि गलती मेरी ही है। सर्वोत्तम ने रानी से कहा, अच्छा हुआ, तुम्हारे संदेह का निवारण हो गया, पर इसके लिए इस बेचारे प्रहरी को 1 हफ्ता भर जेल में रहना पड़ा। रानी ने तुरंत अपने गले की मोतियों का हार निकालकर प्रहरी को दिया।